अलीगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी का हुआ जमकर विरोध। वोट मांगने गए बीजेपी प्रत्याशी को वापस लौटना पड़ा। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। अब बारी है दूसरे चरण की, जिसके लिए तैयारियां तेज हैं। सभी दल जमकर प्रचार कर रहे हैं। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, ये वो 8 सीटें हैं जहां 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए चुनाव होना है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर जनता के बीच जा रही है। 2014 के बाद से 2024 तक, यानी कि अब तक जो काम बीजेपी के द्वारा किए गए हैं केंद्र सरकार में, उन कामों को बीजेपी के तमाम नेता जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं और अपने वोट की अपील कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष भी मोदी को रोकने के लिए खूब पसीना बहा रहा है। लेकिन दूसरे चरण से पहले बीजेपी के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि कई जगह जहां दूसरे चरण में चुनाव होना है, उन सीटों पर बीजेपी का जमकर विरोध किया जा रहा है, जिससे बीजेपी के प्रत्याशियों को, नेताओं को प्रचार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक तमाम जगह विरोध देखने को मिला है। अब सवाल यह कि अगर इसी तरह से विरोध होता रहा तो कैसे 400 पार होगा, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी के किसी प्रत्याशी का विरोध हुआ हो और ये खबर मैंने आपको बताई हो। इससे पहले भी तमाम खबरें आपको हमने दिखाई, बताई किस तरीके से बीजेपी के तमाम प्रत्याशियों का, सांसदों का विरोध किया गया। वहीं अब अलीगढ़ में भी बीजेपी प्रत्याशी का जमकर विरोध किया गया है। विरोध इतना ज्यादा हुआ कि बीजेपी प्रत्याशी को गाड़ी में बैठकर वापस जाना पड़ा। वोट मांगने गए थे नेताजी, लेकिन जब देखा कि उनका विरोध हो रहा है तो उनको वापस गाड़ी में बैठकर जाना पड़ा। तस्वीरें आप देखिए, जब बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम का विरोध किया जा रहा है। ये वीडियो अलीगढ़ के खैर इलाके के एक गांव का बताया जा रहा है, जहां बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम वोट मांगने पहुंचे थे, लेकिन उनको गांव वालों ने घेर लिया और विरोध का जमकर उनको सामना करना पड़ा। भाजपा प्रत्याशी सतीश गौतम के सामने ही युवाओं ने सतीश गौतम मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। सतीश गौतम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उनका विरोध इतना हुआ कि भारी विरोध के बाद सतीश गौतम को गाड़ी में बैठकर गांव से वापस लौटना पड़ा। इस कदर वहां पर उनका विरोध हुआ। भाजपा प्रत्याशी के द्वारा युवाओं को समझाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन नाराजगी गांव वालों में, युवाओं में इतनी ज्यादा भरी थी कि उन लोगों ने एक ना सुनी और वापस उनको खदेड़ दिया। तो ऐसे होता रहा विरोध, तो 400 पार बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है ना, वो बहुत मुश्किल है। पहले इस वीडियो को आप देखिए किस तरीके से विरोध हुआ है। तो देखा आपने किस तरह से बीजेपी प्रत्याशी का विरोध किया गया। वहीं इससे पहले ब्राह्मण समाज ने भी महापंचायत करके बीजेपी प्रत्याशी का विरोध किया था। इससे पहले भी विरोध हो चुका है और साथ ही ठाकुर समाज के द्वारा भी महापंचायत की गई थी, जिसमें सांसद सतीश गौतम का विरोध किया गया था और ब्राह्मण समाज ने भी उनका विरोध किया है। तो लगातार तमाम जो समाज के लोग हैं वो सतीश गौतम का अलीगढ़ में विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज ने बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम का विरोध किया था। अलीगढ़ में धर्म समाज महाविद्यालय के सभागार में ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में वर्तमान सांसद सतीश गौतम व भाजपा प्रत्याशी का ब्राह्मण समाज ने जमकर विरोध किया था और उन सभी का कहना था कि योगी मोदी से बैर नहीं, अलीगढ़ भाजपा प्रत्याशी की खैर नहीं। और साथ ही बसपा प्रत्याशी को समर्थन देने की बात भी उन लोगों ने की थी। तो अब आप सोचिए कि किस तरह से उनको वहां पर विरोध का सामना करना पड़ा है। आप इस बयान को सुनिए, किस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए आप। सम्मेलन हुआ है और उसमें यह निर्णय लिया गया है कि हम जो है आगामी होने वाले लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय और बंटी जी को वोट देकर इस लोकसभा के चुनाव में कामयाब बनाएंगे। कुछ पोस्टर भी बांटे गए क्या सभा में? मेरी जानकारी में नहीं है, मैं मंच पर बैठा हूँ। पूर्व सांसद के लिए आपके द्वारा क्या कहा गया? पूर्व सांसद के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी मैंने कहा है, इस जैसा करेक्टर
होता है एक शब्द, एक करेक्टर लूज होता है। ये सांसद जो वर्तमान में है ये करेक्टर लेस हैं। चुनाव से पहले सांसद के विरोध का असर चुनाव पर देखने को मिल सकता है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के आला पदाधिकारी के द्वारा सभी समाज को एकजुट करने के लिए अलग अलग समाज के दिग्गजों को अलीगढ़ भेजकर जातीय वोट बैंक साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग सांसद सतीश गौतम को लेकर अब तक नाराज है। हाईकमान ऐसे लोगों को मनाने में कहां चूक रहा है या अब तक हाईकमान खुद नहीं समझ पाया है। यही वजह है कि हर दूसरे दिन अलग अलग तरह के लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिस तरह से भाजपा प्रत्याशी का विरोध किया गया है उसको लेकर सपा कांग्रेस ने तंज कसा है। एक्स पर सपा नेता आईपी सिंह ने लिखा है कि आज यूपी में भाजपा 1999 दोहराने जा रही है। यूपी में बीजेपी का सफाया तय। अलीगढ़ से भाजपा का चरित्रहीन सांसद लोकसभा प्रत्याशी सतीश गौतम को गांव में प्रचार के दौरान युवाओं ने जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए और घुसने नहीं दिया। जनता के भारी विरोध के बाद एमपी सतीश गौतम को गाड़ी में बैठकर वापस भागना पड़ा। यूपी कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बीजेपी के नेताओं को उनके अच्छे कामों का जनता ने दिया फल। आज अलीगढ़ में बीजेपी के प्रत्याशी सतीश गौतम को गांव वालों ने घेर लिया और भगाकर स्वागत किया। नेताजी अपने विरोध प्रदर्शन की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाए और 400 पार का सपना लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। नेताजी के अच्छे कार्यों से नाखुश जनता ने नेताजी के सामने ही उनके सम्मानित नाम की धज्जियां उड़ा दी। बीजेपी क्या ऐसे आएंगी आपकी 150 सीटें? तो ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी बीजेपी सांसद प्रत्याशी या किसी भी बीजेपी नेता का विरोध हुआ हो। इससे पहले आपने देखा था कि कैसे आजमगढ़ में बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का वकीलों ने जमकर विरोध किया था। तो वहीं सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा का भी जमकर विरोध किया गया था। चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे सांसद जी तो ग्रामीणों ने जबरदस्त उनका विरोध किया था। गौतम बुद्ध नगर सीट से बीजेपी सांसद महेश शर्मा का भी जमकर विरोध हो चुका है। ग्रेटर नोएडा के सुनपेड़ा गांव में लोगों ने उनका जमकर विरोध किया था। तो वहीं बिहार में बेगूसराय के सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तो बीजेपी के लोगों ने ही जमकर विरोध किया था। लोगों ने बीजेपी झंडे के साथ काला झंडा लेकर उनका विरोध किया था। लोगों ने गिरिराज सिंह वापस जाओ और गिरिराज सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। तो कुछ इस तरह से बीजेपी के नेताओं का विरोध इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।